हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। रेशियोज़ को कंपेयर करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे, या पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस सॉरी यहाँ पे c1 भी आएगा, c2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो ये टर्म है ना, ये a1 है और ये b1 की वैल्यू है और ये c1 की वैल्यू। सिमिलरली ये a2 की वैल्यू है, ये b2 की वैल्यू, और ये साइन भी हमें लेना है साथ में, तो ये c2 की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है रेशोज़ को। a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। सिमिलरली a2 की वैल्यू हमारे पास है 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू है -9। तो कंपेयर करते हैं a1 बाय a2। a1 की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन a2 की वैल्यू 7। अब b1 बाई b2 की रेशो चेक करते हैं। b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू है हमारे पास 6। कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ार 6, -2/3 आ जाएगा। c1 बाई c2 को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। c1 बाई c2 को तब कंपेयर करना है अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं, a और b वाली रेशो। तो ये तो हमारी इक्वल आई नहीं, तो c1 बाई c2 को कंपेयर करने का मतलब नहीं बनता कोई। ठीक है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2, ये दोनों की जो रेशो आई ना वो इक्वल नहीं आई। क्यों? क्योंकि a1 बाई a2 का आंसर हमारे पास आया है, जब हमने रेशो कंपेयर की तो 5/7 आया। b1 बाई b2 की वैल्यू हमारे पास जब हमने कंपेयर किया तो -2/3 आया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू हो जाएं तो फिर हमारे पास लाइंस कौन सी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यही तो उन्होंने पूछा था हमारे पास, जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पूछा था कि ये बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनी, इंटरसेक्टिंग वाली। क्यों? क्योंकि ये दोनों a और b वाली जो रेशो है वो इक्वल नहीं आई। सो हमारा आंसर क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, तो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब सेकंड सम देख लेते हैं। सेकंड सम में भी ये स्टेटमेंट है और ये हमारा a1 की वैल्यू है, b1 ये c1। सिमिलरली a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू है, और ये हमारी c2 की वैल्यू है। कंपेयर करते हैं a1 बाई a2। a1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू 18। कटिंग करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली b1 बाई b2 की वैल्यू, रेशो को कंपेयर करेंगे, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू हमारे पास है 6। कटिंग हो जाएगी फिर से इनकी, 1/2 आंसर आ जाएगा। अब देखो a1 और जो a और b की b वाली रेशो है ना वो इक्वल आ रहा है आंसर, इसलिए हम थर्ड वाला ये जो c1 बाई c2 है ना वो सॉल्व करेंगे। c1 की वैल्यू फिर से हमारे पास आ गई 12 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 24। कटिंग करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब देखो तीनों केसेस में तीनों ये इक्वल आ रहे हैं, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज़ इक्वल टू c1 बाई c2 ऑल्सो। ठीक है, ये अब तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल हों इट मीन्स कि हमारी लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये लाइंस कौन सी आ गई? कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड सम सॉल्व करेंगे। ये a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1, a2, ये हमारी b2 की वैल्यू, और ये हमारी c2 की वैल्यू होगी। तो a1 बाई a2 को कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2, तो 3 2 ज़ार 6, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। b1 बाई b2 को कंपेयर करेंगे, -3। अब देखो यहाँ पे ना कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। ठीक है, माइनस का साइन भी। कटिंग होगी तो कितना आ गया हमारे पास? 3। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई? c1 बाई c2 की वैल्यू 10/9। ये जब हम रेशो को कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल आ रहे थे ना, इसलिए मैंने c1 बाई c2 की कंपेयर की रेशो। a1 बाई a2, b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि a1 बाई a2 का आंसर भी 3 है, b1 बाई b2 का आंसर भी 3 है, और c1 बाई c2 का आंसर सेम नहीं है।
देखो जब पहले दो रेशोज इक्वल होती हैं, थर्ड वाली इक्वल नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या होता है, पैरेलल लाइंस। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, द लाइंस आर पैरेलल। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे।